नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी एक्सप्रेस। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि चुनाव का डेट कब जो है जारी होगा। तो मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक घनी आबादी राज्य है। आपको पता है कि 6 महीने पहले बैलेट पेपर का काम किया जाता है, क्योंकि ईवीएम मशीन द्वारा वोटिंग नहीं होता है। जो त्रिस्तरीय चुनाव होता है, पंचायत राज का चुनाव जो होता है, ये जो है बैलेट पेपर पे होता है। अगर ईवीएम मशीन पे होता तो बहुत जल्दी संपन्न करा दिया जाता। जैसे कि अभी वर्तमान समय में बिहार में विधानसभा चुनाव जो है जोरों शोरों से चल रहा है कि जैसे देखेंगे 2 महीने के अंदर पूरा चुनावी प्रक्रिया ही संपन्न हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश एक घनी आबादी का ये राज्य है। पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या अगर बसता है तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा जो है 58,195 ग्राम सभा है। अब 58,195 ग्राम सभा का चुनाव कराना कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है 6 महीने पहले ही जो एक्टिव होता है, और 6 महीने एक्टिव होने के बावजूद वो जो है क्या करता है कि पहले बैलेट पेपर को जो है छपाई करवाता है। सबसे बड़ी समस्या बैलेट पेपर में ही होती है, और बैलेट पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव का डेट ऐलान कर देता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो 58,195 ग्राम सभा की बात है, तो बैलेट पेपर तो बहुत ज्यादा हो गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 58,195 ग्राम सभा का बैलेट पेपर जो बनेगा कितना ज्यादा, कितना संख्या में बनेगा, और उसमें अधिकारी प्रिंटिंग मशीन वगैरह सारी व्यवस्थाओं को जो है पूर्ण से करना होगा, तभी जाके बैलेट पेपर जो है संभव हो पाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होता है, ये बहुत ही बड़ी एक क्रांति के रूप में होता है। एक बात जान लीजिए आप, अगर आपको हमको हल्का लग सकता है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जानता होगा कि उसका क्या क्या हाल होता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, काम के लिए बहुत ही एक्टिव जाने जाते हैं और हमेशा सकारात्मक कदम इनका आगे रहता है। तो उम्मीद है कि जैसे कि अप्रैल से मई के मध्य में ही चुनाव होना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या अभी बैलेट पेपर बन पाया है, क्या अभी नहीं बन पाया। तो ये इलेक्शन कमीशन का ये मामला है। अब इलेक्शन कमीशन को जो है दिशा निर्देश दे दी गए हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कि हमें जो है चुनाव अप्रैल से मई के मध्य में संपन्न करा लेना है, और इलेक्शन कमीशन को जो है जिम्मेदारी सौंप दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। जी हां, यहां पे बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में लोग उम्मीदवार आते हैं। बहुत सारे बैलेट पेपर में खर्च आते हैं। बैलेट पेपर की छपाई भी बहुत ज्यादा किया जाता है, ताकि कहीं पे भी कोई कमी ना रह जाए, जिससे जो है चुनाव का अवहेलना हो और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई दिक्कत आए। तो आप सभी लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने ग्राम सभा में, आप लोग जितने जिला पंचायत सदस्य अपने वार्डों में, आप लोग जितने भी बीडीसी के उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र पंचायत में, आप लोग निकलिए और आप लोग अपना माहौल बनाइए, जनसंपर्क बनाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कि चुनाव लेट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। चुनाव तो अपने फिक्स टाइम पे होना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये सरकार है, कभी भी विलंब नहीं हो सकता है। 100% आप अपने कानों में और दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि चुनाव अप्रैल से मई महीने के मध्य में संपन्न होना है, तो संपन्न होना है, क्योंकि बाबा बुलडोजर का ऐसे ही नाम विश्व में विख्यात नहीं है। अपने काम के लिए जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, कमर कस लीजिए, आप लोग क्षेत्र का दौरा चालू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को अब समय नहीं है। आप किसी के पास समय की बहुत ही कमी है। आज 1 नवंबर हो गया है, अब 1 नवंबर हो गया है। अब सोच सकते हैं आप अप्रैल और मई के मध्य जो है चुनाव संपन्न कराना है। अगर ऐसे में आप सही समय से नहीं जग पाएंगे, सही समय से आप अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे, तो आप हाथ धो बैठते हैं प्रधानी से और जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आप जो है बाहर हो सकते हैं, लड़ाई से बाहर हो सकते हैं। अचानक से यदि आप जो है चुनावी बिगुल में आते हैं, चुनावी मैदान में आते हैं, तो यही लगेगा यह कैंडिडेट स्वार्थ के लिए आया है चुनावी मैदान में। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, ये कैंडिडेट फिर नजर नहीं आएगा। तो आपके प्रति जो है जनता का जो भरोसा है पहले से ही खत्म रहेगा। तो आप चुनाव में फीके पड़ जाएंगे, सत्ता कोई और मार ले जाएगा, आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के मलते रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अगर खबर आप चाहते हैं, तो सोसाइटी एक्सप्रेस को आप हमेशा जो है देखते रहिए और